नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव उपाध्याय न्यूज एंड एजू हब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम नियोजित विकास की राजनीति टॉपिक के वो सारे प्रश्न लेकर आए हैं जो अब तक इस पार्ट से पूछे गए हैं वार्षिक पेपर के दौरान। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नियोजित विकास की नीति भारत में किस वर्ष लागू हुई? तो इसका राइट आंसर है 1951। चर्चा कर लेते हैं नियोजित विकास होता क्या है। प्रतिक्रिया नियोजित विकास की क्रिया कहलाती है जो विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु दूरदर्शिता, विचार विमर्श तथा उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति हेतु प्रयुक्त होने वाले साधनों की स्पष्टता पर आधारित हो। इसको क्या कहते हैं? नियोजित विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरबीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ये 2017 में पूछा गया है। भारत में नियोजित विकास की शुरुआत किस योजना से हुई? तो भारत के अंदर जो योजनाएं आई, तो सबसे पहली नियोजित विकास के लिए कौन सी योजना आई? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसके माध्यम से नियोजित विकास की राजनीति की शुरुआत हुई। अब इस क्वेश्चन को करते हैं डिकोड, कैसे आया और क्या हुआ। नियोजन के संदर्भ में सबसे पहले 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए और इसको चलाने के लिए नियोजित विकास को गति प्रदान करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2015 में पूछा गया है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए इसकी स्थापना की थी। आयोग एक सलाहकार भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। हालांकि वर्तमान में योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है। एक तरीके से इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। नीति आयोग इसकी जगह काम कर रहा है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि आप जानते हैं, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक इसी प्रकार इसके स्थान पर गठित हुआ नीति आयोग, उनका भी जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे या हैं, तो आप नाम लेंगे श्री नरेंद्र मोदी, और वर्तमान में भी वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 में पूछा गया है, नियोजित विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी नियोजित विकास किन उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया? पहला, केवल कृषि विकास के लिए। नंबर दूसरा, केवल औद्योगिक विकास। नंबर तीसरा, केवल निजी क्षेत्र का विकास। नंबर डी, संतुलित आर्थिक विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित आर्थिक विकास। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे पहले क्वेश्चन में, ये संतुलित विकास पर बल देता है, सभी क्षेत्रों के विकास पर बल देता है। क्रमबद्ध तरीके से नियोजित रूप से जो विकास की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, यही नियोजित विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरबीएससी 2016 में पूछा गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? गांधी मॉडल, महालनोबिस मॉडल, केन्स मॉडल, मिश्रित मॉडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महालनोबिस मॉडल। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए जोर दिया गया, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि आधारित थी और कृषि पर ही जोर दिया गया था। और इसके योजनाकार थे महालनोबिस। ये महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी संस्था के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 में पूछा गया है, नियोजित विकास में किस क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी गई? नंबर 1, निजी क्षेत्र को, विदेशी क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र को और सहकारी क्षेत्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र को।
पंडित नेहरू के द्वारा सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया वो सार्वजनिक क्षेत्र पर दिया गया, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का जो संबंध है वो प्रत्येक नागरिक से होता है, संपूर्ण देश से होता है। इसलिए नियोजित विकास में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र को भूमिका प्रदान की गई थी वो सार्वजनिक क्षेत्र था। अब आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं, जैसा मैंने नोट कर रखा है प्रश्न के आगे, तो आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि कितना ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए। लगातार ऐसे प्रश्नों से अभ्यास करते रहिए, यही प्रश्न आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा गया है। ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है, भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया। यानी भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के बाद विकास के दो मॉडल थे, एक पूंजीवादी मॉडल और एक साम्यवादी मॉडल। जो पूंजीवादी मॉडल था वो अमेरिकी यानी पश्चिमी देशों के साथ जुड़ा हुआ था, और साम्यवादी मॉडल ये पूर्वी यूरोप के कुछ देश और यूएसएसआर सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था। भारत के सामने दो विकास के मॉडल उपस्थित थे। भारत ने इनमें से किसी एक को नहीं अपनाया, ना तो पूंजीवाद को ही अपनाया, न समाजवाद या साम्यवाद को अपनाया, बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। हालांकि भारत ने जो नियोजित विकास की राजनीति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप ग्रहण किया वो उस समय सोवियत संघ से ही ग्रहण किया था। भारतीय दल वहां इस पर अध्ययन करने के लिए गया था, और बाद में योजना आयोग की सिफारिश के आधार पर और नेहरू जी के अनुमोदन पर ये पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, नियोजित विकास की आलोचना का मुख्य कारण क्या था। किस कारण से नियोजित विकास की आलोचना हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे मुद्दा कोई भी रहा हो, आलोचना हर किसी की होती है, चाहे वो योजना हो, चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे सरकार की कोई नीति हो। तो देख लेते हैं कौन सा है। नंबर 1 लिख रहा है क्षेत्रीय असंतुलन, नंबर 2 लिख रहा है गरीबी में वृद्धि, नंबर 3 लिख रहा है भ्रष्टाचार, नंबर 4 लिख रहा है उपयुक्त सभी। तो जो आलोचक थे उनके द्वारा ये उपयुक्त सभी यानी कि सभी कारण थे जिनके लिए इनकी आलोचना हुई थी। हालांकि आलोचना में सच्चाई कितनी होती है ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय असंतुलन था, गरीबी में वृद्धि। हालांकि गरीबी में वृद्धि तो पहले भी तो हुई थी और बाद में उसमें कमी आई थी, लेकिन ये आलोचना का मुद्दा है, ना कि नियोजित विकास के कारण ऐसा हुआ था। बल्कि पॉजिटिव अगर सोचा जाए, अगर देखा जाए तो नियोजित विकास के कारण भारत में क्षेत्रीय संतुलन आया था, गरीबी में कमी आई थी और भ्रष्टाचार में भी कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है, नियोजित विकास की नीति का प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा। नंबर 1 कृषि, नंबर 2 उद्योग, नंबर 3 शिक्षा, नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो जैसा कि हमको पता है कि नियोजित विकास की जो नीति है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागू की गई, तो चाहे कृषि हो, उद्योग हो, चाहे शिक्षा हो, सभी पर इसका प्रभाव पड़ा और सभी ने इसके साथ अपने विकास को आगे बढ़ाने का काम किया था। हमारे सामने और कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि मेल कराने के प्रश्न आते हैं। तो वहाँ हम जब बात करेंगे आपके भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। ये आपकी किताब में दिया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती और आत्मनिर्भर था। तो जो शामिल नहीं था वो थी उदारीकरण, क्योंकि उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी, जब भारत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसी तरह यहाँ पर एक विकेंद्रित मॉडल का भी जिक्र आता है, जिसे केरल मॉडल कहा जाता है। ये जो केरल मॉडल है, इसमें इस बात के प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजना को तैयार करने में शामिल हों। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। इसी तरह प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में भी आप याद रख सकते हैं, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ था। इस योजना की कोशिश देश को गरीबी के मक्कड़ जाल से निकालने की थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भाखड़ा नागल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई थी। तो इस प्रकार आज की सीरीज़ में बस इतना ही। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। यदि आपको लगे पार्ट 2 की आवश्यकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को शेयर करें। ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाता, आपका पीक टाइम है, आप बस देखते रहें कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और अपने आप को एग्जामिन करते रहें।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।